सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो हम जो है पीरियड नंबर 1, 2 और 3 को ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ चुके हैं और अब इस वीडियो में मैं आपके साथ पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7 को डिस्कस करने वाला हूं। सो चलते हैं पीरियड नंबर 4 की तरफ। और स्टूडेंट, अगर मैं पीरियड नंबर 4 की बात करूं, सो पीरियड नंबर 4 का सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीरियड नंबर 4 को हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। पीरियड नंबर 4 में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स आपके पास टोटल मौजूद हैं। तो टोटल 18 एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। और ये 18 एलिमेंट्स मौजूद होने के साथ साथ अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं स्टूडेंट, तो इन एलिमेंट्स का जो बैलेंस शेल होता है सबसे बाहर वाला शेल होता है। सही है, तो जो एक मजे की बात ये कि पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 से आपने क्या सीखा? जिस एलिमेंट जो पीरियड में मौजूद होता है उसका बैलेंस शेल वही होता है। हाइड्रोजन का पीरियड नंबर है 1 और हीलियम का भी, तो इनका बैलेंस शेल फर्स्ट है। जो पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका बैलेंस शेल है एल शेल। ठीक है, मतलब सेकंड शेल। जो पीरियड नंबर 3 में मौजूद है इनका बैलेंस शेल है एम शेल, मतलब थर्ड शेल। तो जितने भी एलिमेंट्स आपके पास पीरियड नंबर 4 में पड़े हुए हैं, इन सारे एलिमेंट्स का बैलेंस शेल कौन सा होगा आपके पास? एन शेल होगा। कौन सा होगा? एन शेल। सो इन तमाम एलिमेंट्स का जो बैलेंस शेल है आपके पास वो कौन सा होगा? एन शेल। ठीक है, और अगर गौर से देखें तो पीरियड नंबर 4 में आपके पास सब ग्रुप ए के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं और सब ग्रुप बी के भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? पोटेशियम की तो हो गई आपके पास -2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होगी। कैल्शियम की होगी 4s2, स्कैंडियम की होगी 4s2 3d1, टाइटेनियम की होगी 4s2 3d2, वैनेडियम की होगी आपके पास 4s2 3d3 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते हम चले जाएंगे और आखिर में पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 4s2 3d 10 4p6 हो जाएगा आपके पास क्रिप्टॉन की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। सो इट मींस के जो एलिमेंट्स आपके पास पीरियड नंबर 4 में मौजूद हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर आपको कौन-कौन से सब शेल फुलफिल होते हुए नजर आएंगे? इन एलिमेंट्स में पहले तो आपको स्टूडेंट 4s फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। फिर जो बीच में आपके पास एलिमेंट्स नजर आएंगे उनका 4s फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा और 3d फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। और एंड में जो एलिमेंट्स आपके पास आएंगे उनका जो है स्टूडेंट आपको 4s फुलफिल हो चुका होगा। ठीक है, और बैलेंस शेल का आपके पास जो है वो 4p आपके पास फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मतलब जो स्टार्ट के दो एलिमेंट्स हैं उनके सिर्फ s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो बीच में सारे एलिमेंट्स हैं उनके s और d में इलेक्ट्रॉन जाते हुए नजर आएंगे, और जो पीरियड नंबर 4 के आखिरी में एलिमेंट्स लिखे गए इनका सिर्फ और सिर्फ p का सबशेल आपके पास फुलफिल होगा। और p कौन से वाले शेल का फुलफिल हो रहा होगा? जिस बैलेंस शेल का एस फुलफिल हो गया। मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि पीरियड नंबर 4 में मौजूद है आपके पास, इन पीरियड नंबर 4 में मौजूद स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स के पीरियड नंबर 4 के मेंबर्स हैं, तो इनका बैलेंस शेल तमाम एलिमेंट्स का फोर्थ शेल हो गया बैलेंस शेल। तो इनमें फोर्थ शेल का पहले जो है एस फुलफिल होगा 4s1 4s2। फिर दरमियान में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनका फोर्थ शेल का एस फुलफिल हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन जो है इनके डी में जाना शुरू होगा, थर्ड शेल में जाना शुरू होगा, 3d से 3d1 से 3d10 तक फुलफिलेशन होगी। फिर इलेक्ट्रॉन जैसे डी भर जाएगा वापस बाहर वाले शेल में आ जाएगा, वापस थर्ड शेल से निकलकर फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। और फोर्थ शेल का एस तो भर चुका है, फिर आपके पास जो है पी भरा पी भरना शुरू होगा, p1 p2 p3 p4 p5 6 p6 तक भराता चला जाएगा। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पहले वाले दो एलिमेंट्स की होगी ns1 ns2। ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो होगी ns1 से लेकर के ns2 तक। फिर जो एलिमेंट दरमियान में इनके आ जाएंगे वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2, उसके साथ साथ n-1 d10, यानी कि d1 से लेकर d10 तक उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो आखिर में एलिमेंट्स होंगे उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो वो आप लिख पाएंगे ns2 np1 से लेकर के np6 तक आप लिख पाएंगे। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स स्टार्ट में होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास ns1 से लेकर ns2 तक इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बीच वाले एलिमेंट्स की ns2 n-1 d1 से लेकर d10 तक, आखिर वाले एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से लेकर के 6 तक आप लिख पाएंगे। ठीक है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट आपके पास वो तमाम एलिमेंट जो कि पीरियड नंबर 5 में आएंगे। ठीक है, पीरियड नंबर 5 आपके पास जो कि रुबीडियम से स्टार्ट और देख सकते हैं आप ज़ीनॉन पे जाके एंड है। इसमें भी टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 18 एलिमेंट्स ही आएंगे और इसे हम कहते हैं सेकंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, सेकंड लॉन्ग पीरियड आपके पास ये कहलाएगा। और इस सेकंड लॉन्ग पीरियड में टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 18 एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है।
और पीरियड नंबर जो है वो बताता है एलिमेंट्स के पास बैलेंस शेल कौन सा है। तो जितने भी एलिमेंट्स पीरियड नंबर 5 में मौजूद हैं इन सब का जो बैलेंस शेल होगा वो ओ शेल यानी कि पांचवा शेल जो इनका बैलेंस शेल होगा, ठीक है, यानी कि इनके अंदर ओ शेल जो आपके पास है स्टूडेंट वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। और स्टार्ट में जो एलिमेंट्स ऑब्वियसली आपके पास मौजूद है इनका पहले जो है एस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनके, यानी कि बैलेंस शेल वाला एस के सब शेल में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। फिर दरमियान में जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, उनके बैलेंस शेल का एस का सब शेल और उसके अंदर वाले शेल का डी जो है, जैसे कि पीरियड नंबर 5 में जो एलिमेंट्स हैं इनका फिफ्थ शेल में पहले तो 5s1 भराएगा, फिर 5s2, फिर क्या होगा 5s2 भरने के बाद जब यूट्रियम पे आएंगे तो उसके बाद 41 भराएगा, यानी कि उसके अंदर वाले शेल का डी भरना शुरू होगा। और D10 तक फुलफिल करने के बाद क्या होगा, फिर वापस इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल को डी जो बाकी था वो भर देगा, फिर वापस निकल कर वो बाहर आ जाएगा और कौन से शेल को भरना शुरू कर देगा, भरना शुरू कर देगा आपके पास दोबारा से फिफ्थ शेल को, और फिफ्थ शेल का P1 P2 P3 P4 P5 और P6 बनाएगा। तो वो सारे एलिमेंट जो कि पीरियड नंबर 5 में आपके पास मौजूद हैं, इनमें आपको सबसे पहले जो एलिमेंट मिलेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन जनरल होगी NS1, फिर जो एलिमेंट मिलेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2, दरमियान में जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको NS2 n-1 D1 से 10 तक नजर आएगी, ठीक है। और आखिर में जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलेगी, NS2 NP 1 से 6 तक के दरमियान आपको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 5, ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। तो n-1 क्या निकल आएगा, n-1 आपके पास निकल आएगा स्टूडेंट 4 आपके पास, ठीक है। यानी कि आपके पास सबसे बैलेंस शेल इनके पास कौन सा होगा, फिफ्थ शेल, ठीक है, जिसका s से भराएगा और p भराएगा और उसके अंदर वाला शेल जो है उसका d भराएगा, यानी कि फोर्थ शेल का d फुलफिल हो रहा होगा इस पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स का, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द पीरियड नंबर 6 एलिमेंट्स, ठीक है। और पीरियड नंबर 6 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये पीरियड नंबर 6 के जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट आपके पास इन्हें हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड हम कहते हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पीरियड की जब मैं बात करूं स्टूडेंट तो लॉन्गेस्ट पीरियड है आपके पास क्योंकि इसमें आपके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं 18, तो डायरेक्टली यही लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और नीचे 14 एलिमेंट्स भी आपके पास हैं, तो टोटल 18 और 14 टोटल हो गए आपके पास 32 एलिमेंट्स, ठीक है। कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा 32 एलिमेंट्स आपके पास हो गए। अब 32 एलिमेंट्स पीरियड नंबर 6 है, तो इन एलिमेंट्स के स्टार्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगी वो एंड होगी, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी वो होगी 5s1 पर, उसके बराबर वाले की होगी 5s2 पर, लेंथेनम की हो जाएगी आपके पास 5s2 41, उसके बाद सीरियम आएगा, पेरियम से लेकर के ल्यूटियम तक। तो वो तमाम एलिमेंट्स आपके पास जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं फोर्थ पीरियड में, इनका आपको क्या भरता हुआ नजर आएगा, इनका आपको जो है 5s भरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा दरमियान में जो एलिमेंट्स आपके पास हैं उनका 5s के साथ साथ 4d फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो नीचे आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम एलिमेंट्स की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनका आपको सॉरी जो अगर पीरियड नंबर 6 का एलिमेंट है स्टूडेंट उनका 6s भरता हुआ नजर आएगा, 6s भरने के साथ साथ स्टूडेंट उनका 5d भरता हुआ नजर आएगा और उनका 4f फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो पहले दो एलिमेंट्स हैं उनकी होगी 5s1, फिर होगी 5s2, फिर होगी 5s2 4d1 से लेके 5s2 4d10 तक, और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s2 4d1 4f1 से लेकर के 4f14 तक इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि पीरियड नंबर 6 में मौजूद हैं उनके बैलेंस शेल का s का सब शेल फुलफिल होगा। उसके बाद बैलेंस शेल के अंदर वाला शेल जिसे आप पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल का आपके पास d का सब शेल फुलफिल होगा, और पेनल्टीमेट शेल से और अंदर वाला जो शेल है मतलब फोर्थ शेल अल्ट्रा पेनल्टीमेट शेल का f का सब शेल आपके पास पूरा फुलफिल होगा। वो तमाम एलिमेंट जो कि पीरियड नंबर 6 में मौजूद है। ये पीरियड स्टार्ट होता है सीजियम से और एंड होता है रोडॉन पर। आखिरी जो आपके पास स्टूडेंट आपके पास पीरियड है, ठीक है, दैट इज पीरियड नंबर 7 बेसिकली, ठीक है, पीरियड नंबर 7, और इस पीरियड को स्टूडेंट वी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड। वी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो इनकम्प्लीट पीरियड जो स्टूडेंट आपके पास मौजूद है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपके पास आएंगे स्टूडेंट उनका जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो स्टूडेंट आपको उनके अंदर 7th शेल का s पहले भरता हुआ नजर आएगा, फिर उसके बाद 7th शेल के s के बाद उनके 6th शेल में आपके पास जो d वाला सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जो अभी एलिमेंट्स आपके पास यहाँ लिखे हुए नहीं है, ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी तक फिलहाल इन्हें पब्लिश सही से नहीं किया गया, कुछ बुक्स में नजर भी आते हैं कुछ में नहीं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अच्छे से पब्लिश नहीं किया गया अभी तक, ठीक है।
उसके बाद नीचे जो एक्टिनाइड्स हैं ये भी आपके पास किस पीरियड के मेंबर हैं, पीरियड नंबर 7 के मेंबर्स हैं, ठीक है, पीरियड नंबर 7। अच्छा एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 3 या 3b। और लैंथेनाइड का पीरियड कौन सा है, पीरियड नंबर 6। और एक्टिनाइड्स का पीरियड कौन सा है, पीरियड नंबर 7। तो वो एलिमेंट जो कि पीरियड नंबर 7 में है उनका 7 शेल का s, उसके अंदर वाला शेल यानी कि पेनल्टीमेट शेल 6 शेल जो है उसका d भरेगा। और अल्ट्रा पेनल्टीमेट यानी कि वैलेंस शेल अल्टीमेट शेल, उसके अंदर वाला शेल वैलेंस शेल कौन सा, 7 शेल, उसके अंदर वाला शेल जिसे आप पेनल्टीमेट शेल कहते हैं वो कौन सा, 6 से अंदर वाला शेल यानी अल्ट्रा पेनल्टीमेट शेल मतलब 5th शेल। 5f में आपके पास इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के बैलेंस यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो 5f, तो वो सारे एलिमेंट आपके पास जो कि पीरियड नंबर 7 में आएंगे स्टूडेंट, उन एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो उन एलिमेंट्स का आपके पास 7 शेल भरता हुआ नजर, 7 शेल के s में इलेक्ट्रॉन जाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको 6 शेल में आपके पास d में जाते हुए इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे और 5th शेल के f में इलेक्ट्रॉन जाते हुए नजर आएंगे। एक बात यहाँ पर थोड़ी सी रह गई और वो ये रह गई कि पीरियड नंबर 6 में, अब मैं पीरियड नंबर 6 में वापस जा रहा हूँ, पीरियड नंबर 6 में हमने कह दिया कि 7 शेल का s भरता हुआ नजर आएगा, 6 शेल का d भरता हुआ नजर आएगा, ठीक है, 4 शेल का f भरता हुआ नजर आएगा। आखिर के इन 6 एलिमेंट्स की बात रह गई कि इन 6 एलिमेंट्स का क्या भरता हुआ नजर आएगा। तो इन 6 एलिमेंट्स का स्टूडेंट्स आपको जो है वो 6p भरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो एलिमेंट स्टूडेंट आपके पास इस पीरियड नंबर 7 में जो आपके पास आएंगे, ठीक है, जो पीरियड नंबर 7 में ग्रुप 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 के मेंबर्स आने वाले दौर में जो आपके पास डिस्कवर्ड हो रहे हैं और जो होंगे कुछ आपके पास, ठीक है, उन एलिमेंट्स का कौन सा p का सबशेल फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, 7 का 7 शेल का p आपके पास जो है वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट पीरियड नंबर 6 में है जिन्हें आप लॉन्गेस्ट पीरियड में काउंट करते हैं एलिमेंट्स को, उनका 6s 5d 4f और 6p भरता हुआ नजर आएगा। और वो एलिमेंट जो कि आपके पास पीरियड नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, पीरियड नंबर 7 में आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद है, और ये मैं डैश क्यों डालना क्योंकि एलिमेंट्स कुछ तो डिस्कवर हो चुके हैं कुछ अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, तो ये जगह अभी तक खाली पड़ी हुई है। तो जितने भी एलिमेंट्स पीरियड नंबर 7 में आने वाले दौर में डिस्कवर्ड हो रहे हैं और कुछ होंगे आपके पास, उनका 7 शेल आपको भरता हुआ नजर आएगा, 7 शेल का s का सबशेल, 6 शेल का d सबशेल, 5th शेल का f सबशेल और 7th शेल का p सबशेल आपको भरता हुआ नजर आएगा। So we have completed our discussion with respect to the periods as well. So students, I hope so कि आपको अब तक ये तमाम के तमाम lectures completely clear होंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And I hope so कि आपको तमाम बातें अब तक क्लियर रही होंगी। मेरी तो कोशिश है कि मैं आपको बहुत दिल से पढ़ाऊं मुकम्मल तौर पर, ठीक है। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हो। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। So thanks a lot my dear all and Allah Hafiz.